Hello guys, today we gonna start with the chapter number 3rd, that is pair of linear equation and two variable. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉपी पेन अपना अपना लेके बैठेंगे और स्टार्ट करेंगे आज विद सम ऑफ द बेसिक टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। ये आपने पिछली क्लासेस में भी की हुई है, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले इक्वेशन can be of four type: linear, quadratic, cubic और बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, उसके बाद n नंबर ऑफ टर्म्स चली जाती है हमारी डिग्री। ये किससे डिपेंड कर रहा है? डिग्री इज 1 ओवर हियर। डिग्री क्या है हमारी? 1। डिग्री इज 2, डिग्री 3, डिग्री 4। ठीक है, अब डिग्री का क्या मतलब? दैट इज आवर हाईएस्ट पावर। मतलब उस क्वेश्चन में, उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है? That give us two linear equation, quadratic या cubic क्या है? ठीक है जी। अब quadratic इक्वेशन हमने कहाँ स्टडी कर ली? चैप्टर नंबर 2 एंड 4 में। ठीक है, इनका क्वेश्चन कंबाइंड ही आएगा। अब क्या कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन स्टडी करेंगे, मतलब जिसकी डिग्री क्या होगी? 1। मतलब पहले वाली क्वेश्चन से सिंपल हो गए, बट देयर इज अ लॉजिक ओवर हियर। नाउ आपने देख लिया था लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स क्या हो? बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमने करी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a b c की कोई भी a b एंड c की क्या होती है? इनमें से न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या मीनिंग है? कि मैथ्स का कोई नंबर, उसका भी क्या मीनिंग है? कि ये चीज मेरी क्या है? कांस्टेंट। इट कांट वेरी, ये बदल नहीं सकती, ये सेम ही रहेगा। अगर मेरी इक्वेशन 2x² प्लस 5x है प्लस 7 है, तो मेरा 2 कांट वेरी, 2 ही रहेगा। x की वैल्यू में बदल सकती हूँ। एज x कैन चेंज ओवर हियर, x हमारा बदल सकता है, इसीलिए इसका नाम है वेरिएबल। अब बड़े ध्यान से देखना, x क्या है? वेरिएबल। x² क्या है? x का डबल है। x का मतलब स्क्वायर है। इट डजंट मीन कि ये y है, कोई दूसरा नहीं है, एक ही वेरिएबल है। चूज, मैं फ्री हूं चूज करने के लिए x को, लेकिन x² है जो वो डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर? x के ऊपर। x² इज डिपेंडेंट ऑन x। तो ये सारी इक्वेशन क्या हो गई? इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या है हमारा? सिर्फ एक। लेकिन अब हमने वेरिएबल कितने स्टडी करने हैं? 2, विच मीन्स अब हमारी जनरल फॉर्म देखेगा। अभी हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी जब 1 वेरिएबल में। नाउ सपोज अगर मेरी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कैसी दिखेगी? उसकी जनरल फॉर्म ax प्लस b, और तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि x की पावर, हाईएस्ट पावर 1 एंड वेरिएबल कितने चाहिए हमें? 1। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन आ गई। बट अब क्या है? ये तो क्लास 9 का टॉपिक है, लेकिन
अब हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब वेरिएबल कितने हो गए, 2, तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है हमारी जनरल फॉर्म। वेयर ए बी सी ये क्या है, फिक्स है, मतलब कांस्टेंट्स। ये हमारी वैल्यूज फिक्स होंगी, 2, 3, 5 जो मर्जी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, मैथ की वैल्यू हो, लेकिन एक्स वाई ऑलवेज एन। हो सकता है कोई हमें इक्वेशन मिल जाए 3a प्लस 2b प्लस 5। यहाँ a मेरा एक वेरिएबल है, यहाँ b मेरा दूसरा वेरिएबल। अब ऐसे नहीं समझ लेना कि a इज कांस्टेंट ओवर हियर, नो, a हमारा वेरिएबल ही है, ठीक है जी। इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स। अब आगे देख सकते हैं कि ए बी सी एंड एक्स एंड वाई। एक्स वाई क्या है हमारे वेरिएबल्स। चलो जी, अब हमें लीनियर इक्वेशन पता चल गया। लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। 2 वेरिएबल्स का पता चल गया, मतलब एक एक्स हो एक वाई, 2 हमारे पास वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पेयर। फोकस ओवर हियर, द वर्ड इज पेयर। पेयर मीन्स 2। हमारे पास इक्वेशंस कितनी होंगी, 2 होंगी, इसीलिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सपोज दैट इट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब नंबरिंग क्या दे लेंगे, a1x b1x प्लस c1। अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी मेरी, a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। अब होएगा क्या, इनकी रेशियोज को कंपेयर करेंगे। रेशियोज को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर मेरा a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, अगर हमारा a1 a2 पहली 2 चीजें ही इक्वल नहीं है, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, तो क्या हो जाएगी, उनमें लड़ाई होगी। तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन दिखती कैसी है, जो एक दूसरे को काट के क्रॉस करके जाती है, दैट इज आवर इंटरसेक्टिंग लाइन। अब कितनी जगह काट रही है, 1 पॉइंट, तो सोल्यूशन कितना होगा, ओनली 1 सोल्यूशन। अब जहां भी चीज हो ओनली 1 मीन्स यूनिक, समथिंग यूनिक, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। अब आ जाओ, सपोज कर लो a1 a2 इक्वल टू हो गया b1 b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c। अब पहले 2 तो इक्वल हैं, तीसरा इक्वल नहीं है, मतलब कोई लड़ाई नहीं होगी, बट वो आपस में कभी मिलेंगे भी नहीं। तो क्या होगा, एक फिक्स्ड डिस्टेंस होगा। अगर मेरा यहाँ 5 सेंटीमीटर था, तो आगे चल के भी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस ही है उनमें, दैट इज नोन एज फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम। वो क्या लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस पता चल गई, इंटरसेक्टिंग पता चल गई। अब पैरेलल लाइन के नीचे सोल्यूशन कितना होगा, कितनी जगह काट रही है ये लाइन, कभी भी नहीं काटा आपस में, नो सोल्यूशन। अब एक टर्म होती है, चलो आगे करते हैं, रेशियो कंपैरिजन। अब हमने 2 केस देख लिए कि a1 पहले 2 ही आपस में इक्वल ना हो, पहले 2 आपस में इक्वल हो जाए, वो तीसरे के साथ इक्वल ना हो। अब तीसरा केस क्या हो सकता है हमारा, a1 a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c, तीनों आपस में इक्वल है, तो
लाइन क्या होगी, ये मेरी एक लाइन है, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन है। सपोज दैट ये मेरा एक लाइन पड़ी है, उसके ऊपर बिल्कुल सेम एंगल्स पे सेम डायरेक्शन में आके दूसरी लाइन बैठ जाएगी। ठीक है, दैट इज नोन एज कोइंसिडेंट लाइंस। एक के ऊपर एक बैठी है, कोइंसिडेंट लाइंस। सोल्यूशन, हर एक पॉइंट सोल्यूशन है उसका, हर एक पॉइंट। तो कितने सोल्यूशन हो गए, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। कितने सोल्यूशन हो गए, बहुत ज्यादा। कोइंसिडेंट, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, इतनी बात डिस्कस करी थी। एक टर्म आती है हमारी एक्सरसाइज में, इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। क्या होती है हमारी टर्म, इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट क्या होगी हमारी, जो कभी भी कट नहीं कर रही, दैट इज पैरेलल लाइन, जो आपस में टच नहीं कर रही। तो उसका आंसर क्या है, नो सोल्यूशन वाली लाइन में। नो सोल्यूशन कौन होता है, पैरेलल लाइन, जो कभी टच करती हैं, विच टच ईच अदर। ये सिर्फ याद करने के लिए, विच टच ईच अदर और नॉट, कि हम याद रख सकें। कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट तो बैठी एक के ऊपर एक है, और इंटरसेक्टिंग भी टच करती है, तो ये दोनों क्या हो गई, कंसिस्टेंट। Now you can note it down. Sorry, over here. Pair of linear equation in two variables में जब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के साथ होंगे, दो इक्वेशंस है, जो हमने पहला मेथड किया दैट वाज कि तीनों हमने स्टडी करी है कि जब उनकी रेशियो इक्वल है, अनइक्वल है, कैसे है। ठीक है जी, ये ग्राफिकल मेथड बोलते हैं कि ग्राफ से ही देखा, हमें आंसर पता चल गया कि कहाँ ये इंटरसेक्ट करी या नहीं करी, टच करी नहीं करी। दैट इज आवर आंसर, दैट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द गिवन पॉइंट। एक होता है अलजेब्रिक मेथड, अब ग्राफिकल मेथड में तो हमने चेक करना है कि हाँ जी कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल। इसमें वैल्यूज नहीं देनी होती, चेक करके नहीं बताना होता कि कौन सी वैल्यू पे है। बट द मेथड विच इज नोन एज अलजेब्रिक, उसके तीन होते हैं, वैसे तो काफी होते हैं ये, दीज आर अप्रोक्सीमेट 9 मेथड्स, लेकिन हमारे सिलेबस में 3-4 साल पहले तक 3 मेथड थे, अब तो 2 ही हैं। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट मीन्स कुछ खत्म कर देना, किसी चीज को बाहर निकाल देना। दूसरा है सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, एक की जगह पे दूसरे को बिठा दें। एंड अवर थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा समझने के लिए अच्छा मेथड था जो हमारे सिलेबस से कट है। बाकी ये दोनों मेथड तो काफी इजी हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। बस आपने याद क्या करना है, एलिमिनेट करते हुए कुछ खत्म कर देना है हमने उस क्वेश्चन में से, एंड सब्स्टिट्यूट करते वक्त, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी की जगह ले लेनी। सब्स्टिट्यूट हम अगर फुटबॉल या कोई भी गेम खेलते हैं तो सब्स्टिट्यूट रखने का मतलब क्या होता है
कि अगर मेरा कोई प्लेयर इंजर हो गया, कोई मतलब खेलने के लायक ना बचा, तो दूसरा आ जाए गेम। ठीक है जी, इतना हमारे बेसिक्स है।